बेस्ट कवरेज ऑन ट्रेवल सेक्टर अवार्ड। एनबा अवार्ड्स में मिला दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। 7 माह से तनख्वाहों से महरूम मध्य प्रदेश हज कमेटी मुलाजमीन के मसाइल पर न्यूज 18 की खबर के बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ख्वाब गफलत से बेदार हुआ और कोरोना कहर में मुलाजमीन की 7 माह की तनख्वाह जारी की गई। मध्य प्रदेश हज कमेटी के इंचार्ज यासर अरफात ने हज कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाह जारी किए जाने को लेकर न्यूज 18 उर्दू का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। पेशेवर नुमाइंदगी की हज कमेटी के इंचार्ज यासर अरफात से खास बातचीत। हज कमेटी मध्य प्रदेश के मुलाजमीन को 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोरोना के कहर में अगर मुलाजमीन को 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो कितनी मुश्किलात होती हैं। ऐसे में 7 महीने किस तरह से उन्होंने बर्दाश्त की। इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई। यहाँ के इदारे के जो मोहतमीम हैं उन्होंने जो काम किया उसका एक मुस्बत नतीजा है कि 7 महीने बाद तनख्वाह उनके अकाउंट में आ चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मसाजिद कमेटी और हज कमेटी के इंचार्ज यासर अरफात साहब मौजूद है। यासर साहब, क्या मसाइल थे, क्यों इतनी ताख़ीर हुई? देखिए, ये जो वेंडर प्रक्रिया आई थी उस समय उसका मुताल्लिक़ और कोई वहाँ प्रभारी भी नहीं था उस टाइम पर। अब जो है मुझे प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है वहाँ पर, तो 7 माह का जो वेतन लंबित था उसका भुगतान कर दिया गया है और आगे भी वेतन मानदेय कर्मचारियों को सुचारू रूप से मिलते रहें उसके लिए कार्यवाही करेंगे। जिस तरह से आपने कहा 7 महीने की तनख्वाह, न्यूज़ 18 ने इस पर बराबर जो है मेहनत की कोशिश की। माध्यम से जो मेहनत हुई उस न्यूज़ 18 के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया। अब दूसरे जो मामले वहाँ पर मुलाजमीन को लेकर, फिर हज की तैयारियों का मामला, उसको लेकर क्या? जैसे ही सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हमें गाइडलाइंस प्राप्त होंगी कि उस पर हम यानी जो है नियमानुसार कार्यवाही करेंगे और हज के प्रबंधन में जैसी भी गाइडलाइन आती हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ये जिस तरह से आपने कहा कि वेंडर सिस्टम का मामला था, तो क्या आगे से इस तरह के मामले नहीं आएंगे? अब तो शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है संस्थाओं को और अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है समस्त कर्मचारियों मुलाजमीन के बैंक खातों। इदारे के जिम्मेदार ने इस बात को तस्लीम किया कि न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी वो इदारे तक पहुँचाने में उसकी वजह है कि तमाम लोगों की मुश्तरका कोशिश से न्यूज़ 18 की अपनी मेहनत है और यहाँ के मोहतमीम जो इंचार्ज हैं उनकी मेहनत, तमाम लोगों की कोशिश से मुलाजमीन को 7 महीने की तनख्वाह मिलेगी। उसके साथ जो हज कमेटी के जो मसाइल है उन मसाइल को भी जो दीगर मसाइल है जल्द से जल्द हल करने की यकीनदानी की गई। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अमरावती जिला कलेक्टर ने एक मरतबा फिर जिले में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। आज ही से इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के अहकामात जिला कलेक्टर ने जारी किए। जरूरी अशिया की दुकानों को छोड़कर तमाम बाजार बंद रखने की हिदायत दी गई। साथ ही सभी मजहबी और सियासी तकरीबात पर भी पाबंदी आयद की गई है। 30 अप्रैल तक लगाए गए लॉकडाउन पर अमल करने की अपील जिला कलेक्टर शैलेश नवल ने की है। फरवरी माह के मुकाबले मार्च महीने में अमरावती ज़िले में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी वाकई हुई हो, लेकिन शरह अमवात में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। यही वजह है कि अमरावती ज़िला कलेक्टर ने एक बार फिर अमरावती ज़िले में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। 30 अप्रैल तक लगाए गए इस लॉकडाउन के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली ज़रूरी अशिया की दुकानें छोड़कर सभी बाज़ार बंद रहेंगे। साथ ही मजहबी मुकामात को भी बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नजर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों में इजाफा किया जा रहा है। मुंब्रा में लॉकडाउन के अंदेशे के सबब मुहाजिर मजदूरों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। दूसरी रियासतों से काम करने आए मजदूर हिजरत की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से भिवंडी पावरलूम मालिकान परेशान हैं। पावरलूम मालिकान को दोबारा लॉकडाउन का खतरा सता रहा है। हो गया, पिछला जो लॉकडाउन गया उसमें जो कार्य वर्कर जो है यूपी बिहार के हमारे वर्कर जो है वो जो तकलीफ बर्दाश्त किया जाने में, अब उनको लग गया लॉकडाउन पूरा लगने वाला है। इसलिए हमारे यूपी बिहार के वर्कर जो आप बंगाल के वर्कर है वो फटाफट निकल रहे थे महाराष्ट्र छोड़ रहे। तो लॉकडाउन का ये मतलब हो गया, लॉकडाउन का सही ढंग से समझाया नहीं जा रहा लोगों को कि लॉकडाउन किस ढंग का है। और पहली बात तो ये है कि हमारा जो पावर लूम जो बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ था, हमने यूपी बिहार से जो मजदूर बुलाए थे, आज वो मजदूर वापस जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन के डर से हम आज तक पावर का बिल सही ढंग से नहीं भर पाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि हम पावर बिल माफ़ करेंगे, आज 3 महीने का माफ़ करें, आज तक बिल माफ़ नहीं किया उन्होंने।
तो हम ये लॉकडाउन की इस प्रक्रिया के दौरान कंटाल गई पब्लिक। उनका कहना ये है, हमारा ये कहना है कि पावर लूम को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पैकेज देना चाहिए। पैकेज नहीं देते हुए बार बार लॉकडाउन की धमकी हो गई हम लोगों को कि हम लॉकडाउन लगा देंगे। कोरोना की जांच के लिए किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट की मुकर्रर की गई फीस से ज्यादा फीस वसूल करने वाले लैब के खिलाफ जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन अटंकर ने मुकदमा दर्ज करके इस लैब को सील कर दिया है। इंतजामिया को शिकायत मिली थी कि थायर वीकेयर नामी लैब में कोरोना की जांच के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई 600 रुपए फीस लेने के बजाय 2000 रुपए फीस वसूल की जा रही थी। जो कि हमको एक ऐसी न्यूज़ प्राप्त हुई थी कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो ज़्यादा पैसे जो प्राइवेट लेबोरेटरीज़ है जो ज़्यादा पैसे आकार के जो है लोगों से उनका टेस्ट कर रहे थे, RT-PCR टेस्ट। तो वो इस अंतर्गत हमको ऐसा जो जहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि थायरोकेयर लैब जो डॉक्टर लाइन में है, यहाँ से जो हम लोगों से पैसे ज़्यादा आकार के जो टेस्टिंग करने में आ रही थी, वहाँ पे फिर हम संयुक्त माननीय जिलाधिकारी सर, माननीय आयुक्त यहाँ से मार्गदर्शन के अंदर हम सभी लोग वहाँ गए। वहाँ जाके इसकी तपासनी की है, इसका मूल रजिस्टर तपासे। रजिस्टर तपासने के बाद ऐसा निर्देशन में आया कि शासन के जो है 600 रुपये रेट है, शासन के 600 रुपये रेट होते हुए भी उन्होंने जो है 2000 का रेट इस पर आकार रहे थे लोगों के पास से, और रजिस्टर में हमें पूरा डिटेल उसका। भोपाल में पुलिस बर्बरियत का एक नया चेहरा सामने आया। रात में लॉकडाउन का वक्त हो जाने और चाय की दुकान बंद करने को लेकर पुलिस और दुकानदार के बीच बहस इतनी बढ़ी कि पुलिस ने चाय वाले के घर पर जाकर औरतों और मासूम बच्चों को भी अपने जुल्म का निशाना बनाया। पुलिस का इल्जाम है कि रात में लॉकडाउन का वक्त हो जाने के बाद चाय दुकानदार जहीर से दुकान बंद करने को जब कहा गया तो उसने पुलिस वालों पर गर्म चाय फेंक दी और इस वाक़े से कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदार के झगड़े में घर की खवातीन और मासूम बच्चों को पुलिस ने मजालिम का निशाना क्यों बनाया। भोपाल DIG इरशाद वली ने मामले को संजीदगी से लेते हुए इसकी जांच का हुक्म दे दिया है। इसमें जो वस्तुस्थिति ये सामने आ रही, घटना का समय जो है 11 बजे का है। जब लॉकडाउन 9 बजे से लग जाता है तो 11 बजे जो है वो दुकान खोलने का औचित्य समझ में नहीं आता है। और अगर पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो चाय की दुकान है, 2-3 पुलिस वालों पे गर्म चाय फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उनको भी चोटें आई हैं। बाकी वहाँ पे एक बच्ची के का फुटेज है कि उसको चोट लगी है, बट एडिशनल SP को हम लोगों ने बोला है समीक्षा, और CSP लेडी जो अधिकारी हैं CSP कोतवाली, ये लोग समीक्षा करेंगे कि बच्ची को चोट किस प्रकार से आई। बट प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी पे चोट लगने से आई है, किसी के द्वारा पिटाई करने से वो चोट नहीं आई है, ऐसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद। कोरोना के बढ़ते केसों के पेश नजर कर्नाटक में फिर एक बार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रियासती हुकूमत ने 6ठी जमात से लेकर 9वीं जमात तक क्लासेस न चलाने के लिए अहकामात जारी किए। दोबारा क्लासेस बंद कर दिए जाने के मामले को लेकर सरपरस्तों और सामाजिक कारकुनों में तशवीश पाई जा रही है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर सैयद मुस्तफ़ा हसन रजवी ने बताया कि गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसे से तलबा को बाकायदा तालीम हासिल नहीं हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर सिर्फ तलबा का वक्त और सरपरस्तों का पैसा ज़ाया किया जा रहा है, जिससे तलबा के मुस्तकबिल को शदीद खतरा लाहक है। आज हमारे पास एक थ्रेट मौजूद है। इस थ्रेट से हमको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को निकालना है। जो इंटेलेक्चुअल एकेडमिया है, जो हमारे थिंक टैंक है, जो पॉलिसी मेकर्स है, उनको इस मौके पे सोचना चाहिए कि हम इस थ्रेट से अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे निकालेंगे। हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन को रीडिफाइन करना है, ऐसे कि हमारे पुराने जो सिस्टम था उसमें कोई खलल आए बगैर एक बेटर अल्टरनेटिव को लोगों के सामने लाना है, और स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी को, स्टूडेंट्स के एकेडमिक को, स्टूडेंट के ओवरऑल पर्सनालिटी को हमको सिक्योर करना है। इसके साथ साथ जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको हमको रीडिफाइन करना है। जो आज पुराना हमारा सिस्टम था वो आज मुमकिन नहीं है कि बच्चे एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम लिखें। एग्जाम नहीं होना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका एक बेहतर अल्टरनेटिव हमको प्रोड्यूस करना है, ताकि हमारा जो पुराना एजुकेशन का एग्जामिनेशन का सिस्टम था, इवैल्यूएशन का, वो ना मार खाए और हम लोग इवैल्यूएट भी कर सकें बच्चे को और वो आगे भेज सकें। तो ये सिचुएशन में हमको मायूस हुए बगैर एक बेहतर अल्टरनेटिव को प्रोड्यूस करना है, अपॉर्चुनिटीज को इसमें तलाश करना है। और हम इस मौके से एकेडमिया से, पॉलिसी मेकर से, रिसर्चर से, इंटेलेक्चुअल से यही मुतालिबा करते हैं कि लोगों में एक डिस्कोर्स को छेड़ें और बेहतर मॉडल्स और बेहतर अल्टरनेटिव्स को प्रोड्यूस किया जाए और बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की पूरी शऊरी कोशिश वो और पूरे आवाम मिल के करें। तेलंगाना में नागार्जुना सागर असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जारी है। TRS पार्टी दोबारा इस हल्के पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है।
टीआरएस लीडर कृषंक ने दावा किया कि नागार्जुन सागर पर टीआरएस के उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। आवाम टीआरएस की हुक्मरानी से खुश है। कांग्रेस ने 2004 में वादा किया पर वादा नहीं निभाया, पर केसीआर जी ने सारे तांडाओं को ग्राम पंचायत किए। यहाँ पे नागार्जुन सागर में 30 साल से जाना रेड्डी जी विधायक थे और बहुत सारे मंत्री के पोर्टफोलियो भी किए, पर एक भी 100 बेडेड का हॉस्पिटल उन्होंने नहीं किया। एक भी डिग्री कॉलेज जाना रेड्डी जी नहीं ला सके, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना रेड्डी जी नहीं ला सके। ये सारे भी केसीआर जी ने लाया और ये बंगला ट्राइबल वेलफेयर के लिए स्कूल और कॉलेज सारे गिरजन छात्रों को यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने बहुत बढ़िया शानदार बंगला बनाया। इसी कारण यहाँ पे जो विकास हुआ है तेलंगाना राष्ट्र समिति के द्वारा, इसी कारण तेलंगाना राष्ट्र समिति बेहद खूब बहुमत से एक जीत नागार्जुन सागर में मानती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। जयपुर में पसमानदा इलाकों के यतीम बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में 50 यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई ताकि वो मजीद तालीम हासिल कर सके। तमाम बच्चे जयपुर के पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। गुज़श्ता 10 साल से हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानब से ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत खवातीन को रोजगार मुहैया कराने और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए सिलाई मशीन मुहैया कराई जाती है। साल से एक स्कॉलरशिप चलाई जा रही है जो कि यतीम बच्चों की मदद के लिए चलाई जा रही है। इस स्कॉलरशिप के जरिए इन बच्चों को एजुकेशन में आगे लाने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर थे जहाँ पर बहुत मुश्किलात थी। इस स्कॉलरशिप के ज़रिए पिछले 10 साल से कोशिश की जा रही है कि जयपुर के इन बच्चों को बेहतर तालीम की तरफ आगे लाया जा सके, बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश की जा सके। तमाम लोगों के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी है। कितने बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दी है, क्या आपका मकसद है? 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है और ये इनकी एजुकेशन और उसके लिए पिछले 10 साल से हर टर्म में दी जाती है। 2011 से ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या इस तरह के सोशल वर्क आप लोग करते हैं ताकि समाज के अंदर बदलाव लाया जा सके? हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन 2011 से ही जो मजबूर लोगों के साथ पार्टनरशिप करके अपना काम कर रहा है। इसमें सिलाई सेंटर्स हैं, आरटी के ऊपर काम करना है, स्कॉलरशिप्स हैं, सर्दी के अंदर रज़ाइयाँ देना, अभी रमज़ान का महीना आ रहा है उसके अंदर राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। लॉकडाउन में हमने बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह के इंसानों की खिदमत के जितने भी काम हैं वो सब हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। मुल्क में किसानों का एहतजाज जारी है। इसी बीच संविधान बचाओ आंदोलन के नाम से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया से बात करने के लिए आंदोलन से मुंसलिक अफराद पहुंचे। खास बात यह रही कि मीडिया से बात करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के अलावा साबिक जज जस्टिस बीजी कुलसे पाटिल भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि वो आइन के खिलाफ काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई तालीमी पॉलिसी, ज़रई कवानीन, तब्दीली मजहब कानून जैसे कवानीन पर भी नुक्ताचीनी की गई। जितने कानून बने हैं सब संविधान के खिलाफ बन रहे हैं। वो चाहे सीए हो, एनपीआर हो, फार्मर्स लॉ हो, लेबर लॉ हो, एजुकेशनल पॉलिसी हो, ये सब संविधान के खिलाफ। तो डेफिनेटली संविधान खतरे में। किसानों का आंदोलन ही हुआ है जिसने उम्मीद जगाई है और देश के जो रियल इश्यूज हैं, असली एजेंडा, उसको ऊपर लाने में किसान आंदोलन कामयाब हुआ है। वरना ये पीछे चली गई थी बातें। अब किसान आंदोलन ने इतना अचीव कर लिया, अभी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई लेकिन इतना अचीव कर लिया कि देश के लोगों की तवज्जो को, ध्यान को असली इश्यूज की तरफ मोड़ दिया। बाबरी मस्जिद। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की किताब भविष्य का भारत का उर्दू तर्जुमा मुस्तकबिल का भारत का दिल्ली में इजरा अमल में हुआ। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद हुई इजराई तकरीब में आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल, आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार भी शामिल हुए। किताब का इजरा डॉक्टर कृष्ण गोपाल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने उर्दू में शाया हुई इस किताब को अहम बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान की हिंदू रिवायत सभी को साथ लेकर चलने की है। इस प्रोग्राम में अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी अतहर फारूकी, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सिराज कुरैशी समेत दिल्ली की कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की।
आरएसएस ने जो इतने वर्षों से डायलॉग बिटवीन द सिविलाइजेशन, डायलॉग बिटवीन द थॉट्स, डायलॉग बिटवीन द कैरेक्टर्स नहीं हो रहा था, ऐसे समय में आरएसएस ने उस डायलॉग का दरवाज़ा खोलकर भारत पर और विश्व पर के सामने एक रास्ता दे दिया है, कम एंड डायलॉग। क्योंकि दंगा, फसाद, कट्टरता, हिंसा या अपनी अपनी पर चलेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे और मानेंगे, इससे कभी दुनिया का ना भला हुआ है ना हो सकता है। एक चीज़ को अगर नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो हम लोग कभी अपनी पॉजिटिव सेंस में आएंगे नहीं है। मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आरएसएस एक ऐसी तंजीम है जिसने बहुत कुछ किया है, जो बहुत कुछ करना चाहती है और जो बहुत कुछ कर चुकी है, और अभी उनका मिशन जो है ना, वो इतना बड़ा मिशन है, इतना बड़ा मिशन है कि जो सैकड़ों साल मैं समझता हूँ उन्होंने उसका मिशन को अपने रखा हुआ है। तकरीबन 100 साल होने वाले हैं आरएसएस को, और उन्होंने जितनी तरक्की की है वो हमको नहीं पता लगती, क्योंकि हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो अगर उनकी तरक्की आप देखें, जो उनके कारनामे देखें, जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अवाम के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए किए हैं, वो किसी को पता नहीं है। उसका पता करना चाहिए हम लोगों को। मारूफ बैनुल-अक़वामी मॉडल और अदाकारा रिहा खान ने आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिरी दी। रिहा खान ने मज़ार पर मखमली चादर पेश की। फैशन की दुनिया में कई बैनुल-अक़वामी स्टेज पर खिताब जीतने वाली रिहा खान बॉलीवुड में दस्तक दे रही हैं। वो समाजी खिदमात के कामों में भी पेश रहती हैं। मैं दुआ मांगी कि कोरोना बहुत जल्दी चले जाए और सब लोग सेहतमंद हो जाएं और अपनी अपनी रोज़ी पे उनको लग जाए उनकी। तो ये मेरी दुआ है ख्वाजा गरीब नवाज से। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है और उस टाइम हम कुछ फेस कर रहे थे लाइफ में, और यहाँ आके हमने मन में सिर्फ खाली उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको जो ठीक लग रहा है वो ही आप कीजिएगा। और जैसे हम वापस गए हैं अपनी कंट्री तो वो चीज़ हुई है और हमें बहुत खुशी हुई। तब से हम इनके अंदर बहुत श्रद्धा, जैसे विश्वास बोलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भरता का ऐलान मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आरटीसी के जरिए पेश करदा इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो खुद कफील होने की बेहतरीन मिसाल है। ये कहानियां हैं ऐसे टेक पॉइनियर्स की जिन्होंने भारत की डिफेंस फोर्स में अहम खिदमात अंजाम दी है। भारतीय एरोस्पेस में जाना माना नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL का इतिहास और विकास पिछले 8 दशकों में हुए भारतीय उद्योग के विकास के बराबर ही कहा जा सकता है। So over the years we have come a long way and we have been supporting the Indian Defence Forces to the extent that almost 80% of the Indian Defence Force aircrafts, whether it is Army, Air Force, Navy or Coast Guard, is either supplied by us or maintained by us. मेक इन इंडिया में अग्रणी रहे बेंगलुरु की इस कंपनी का लक्ष्य एरोस्पेस उपकरणों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और रखरखाव में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। As part of the Atmanirbhar Bharat, we also should ensure that the ecosystem should also develop along with us, so that we don't have to go to a foreign source for buying materials. भारत सरकार ने HAL के साथ भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए के एक समझौते को मंजूरी दी है। इस पहल के साथ आज HAL आत्मनिर्भर भारत के आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। HAL की पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में लॉकडाउन लगाने का फेक जियो सोशल मीडिया में वायरल करके आवाम को खौफजदा करने वाले शख्स को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CCS टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन को जब्त किया। एक जियो के सर्कुलेशन के कारण हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रिएट हुआ। CCS के तरफ से इमीडिएटली केस रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद CCS और टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार
को अरेस्ट किया गया। अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार अपने डेल लैपटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैंपर करके एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत एक फेक जियो क्रिएट करके अपने सेलफोन से व्हाट्सएप ग्रुप के वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट किए। अक़लियती हुकूक बचाव तंजीम के सदर फारूक शिबली ने जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। फारूक शिबली ने अपने दौरे अदूनी के मौके पर कदीम ईदगाह का भी दौरा किया। चंद महीना कबल बारिश की वजह से ईदगाह का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया था। फारूक शिबली ने ईदगाह की तामीर का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने ईदगाह की तामीर के लिए मकामी लोगों से भी ताउन की अपील की। फारूक शिबली ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि कई सालों से ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हो रही है। अल खैर फाउंडेशन अदूनी की जानिब से बेसहारा अफराद के लिए रात के खाने का इंतजाम किया गया। फाउंडेशन के अराकीन ने सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन और अस्पताल में मौजूद अफराद में खाना तकसीम किया। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 3 सालों से फलाही काम जारी हैं। फाउंडेशन के सदर मोहम्मद याकूब पटेल ने इस फलाही काम के लिए ताउन करने वालों से शुक्रिया अदा किया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।